हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का मेजर बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें लास्ट हमने सॉइल रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ देखा था। अब आगे का पोर्शन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो नया चैप्टर होगा, वो है क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़, कि छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड यहाँ से। ये इस सीरीज का चैप्टर 5 होगा। चैप्टर 5 इसका नाम है क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। वैसे अगर कोई ज्योग्राफी पहले पढ़ा होगा तो उसको आइडिया होगा, और जो बिगनर्स होगा उनके लिए मैं बता देता हूं कि देखिए एक वास्ट डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट में। वेदर एक अलग शब्द होता है और क्लाइमेट एक अलग शब्द होता है। वेदर का मतलब होता है कि इंस्टेंटेनियसली अगर किसी एरिया का क्या टेम्परेचर है, क्या वहां का मौसम है, उसको वेदर बोला जाता है। बट क्लाइमेट, जो कि जलवायु जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि वो एक एवरेज लिया जाता है एट अ पर्टिकुलर, बहुत मतलब एक रेंज ऑफ इंटरवल के लिए, ठीक है। बहुत सालों तक जो टेम्परेचर रहता है, वहां प्रेशर रहता है, और भी अलग अलग फैक्टर हैं, वो सब का एवरेज निकाला जाता है और उसके बाद वो वहां का क्लाइमेट बनता है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि क्लाइमेट जो शब्द है उसका एक्चुअल में जो उसका मतलब है वो है ये एक लॉन्ग टर्म ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म मतलब ये याद रखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही वेदर को बोला जाता है, और जब लॉन्ग टर्म आता है तब वो क्लाइमेट के लिए यूज होता है। और क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन एनी पर्टिकुलर एरिया, इन एनी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, या फिर इसको बोला जाए रीजन। तो किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में लंबी समय तक कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसको क्लाइमेट कहा जाता है। अब ये जो क्लाइमेट शब्द है या ये क्लाइमेट है किसी भी एरिया का, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग जगहों का अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो क्लाइमेट डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि ये सब चीज समझना जरूरी है, तभी एक्चुअल में कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा कि क्यों हमारा छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें एक है आपका ज्योग्राफिकल सिचुएशन। जियोग्राफिकल सिचुएशन, अब जैसे ग्लोब है, वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें अलग अलग लैटिट्यूड्स हैं, अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अलग अलग लैटिट्यूड पे सन का जो रेज है वो किस एंगल पे पड़ रहा है, वो पोलर एरिया पे है क्या, या टेम्परेट पे है, ट्रॉपिकल पे, उस वजह से भी वहां का क्लाइमेट अलग अलग डिफर हो जाता है। तो ज्योग्राफिकल सिचुएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है किसी एरिया के क्लाइमेट वैसा होने की वजह से, ठीक है। दूसरा, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, हाइट फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। मतलब यह है कि सी लेवल से ऊंचाई कितनी है, उस हिसाब से उसका क्लाइमेट डिपेंड करेगा। और हाइट फ्रॉम सी लेवल के अलावा इसका डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल भी होता है, कि ये डिस्टेंस कितना है सी लेवल से। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सी के पास के जो एरिया होते हैं वो बड़ा बहुत ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट रहता है वहां पे, और जो बहुत दूर रहता है, जैसे राजस्थान हो गया, बहुत दूर है सी से, तो वो एकदम ड्राई क्लाइमेट रहता है वहां पे। इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल भी जो क्लाइमेट है वो इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और तीसरा ये भी देखा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से जो एरिया, जो आप जिस एरिया की क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वो इक्वेटर से कितना दूर है, उस हिसाब से वहां का क्लाइमेट डिपेंड करेगा। चौथा, वहां का लैंड फॉर्म कैसा है, क्या लैंड फॉर्म प्लेटू टाइप का है, लैंड फॉर्म हिली एरिया है, किस टाइप का लैंड फॉर्म है, वो भी क्लाइमेट उस पर डिपेंड करता है। फिर फिफ्थ, वहां का वेजिटेशन,
वहां किस टाइप के फॉरेस्ट हो रहे हैं, वो सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। एंड लास्ट वहां का एयर प्रेशर। तो ये एक बेसिक, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जब क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो पहले हम लोग को समझना था कि क्लाइमेट क्या चीज है, और उसके बाद फिर हम लोग छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट पे आएंगे। तो क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म, बहुत साल तक कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको क्लाइमेट कहा जाता है। ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो वो ज्योग्राफिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो सी लेवल से कितना हाइट है और कितना डिस्टेंस है सी लेवल पे, उस पे डिपेंड करेगा। इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है उस पे करेगा। लैंड फॉर्म कैसा है उस पे, वेजिटेशन एंड एयर प्रेशर। उसके अलावा भी बहुत फैक्टर्स होंगे, बट ये जो 6 फैक्टर्स हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं किसी एरिया में कोई क्लाइमेट होने का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं और अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट कैसा है, और छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट जैसा है वैसा क्यों है, मतलब उसमें क्या फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्लाइमेट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है आपका, उसको एक तो आपको ये मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। इसके अलग अलग प्रकार के नाम हैं और रीजन के वजह से है, कुछ ना कुछ उसका लॉजिक है उसके पीछे, उसके नाम छुपे हुए। ठीक है, इसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहा जाता है, और इसको ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट भी कहा जाता है। ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट, हिंदी में इसको उष्ण कटिबंधीय करके कुछ कुछ नाम है, बट इंग्लिश में यही नाम है। ठीक है, तो देखिए कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक जो स्टेट है, उसके आसपास पूरे स्टेट ही स्टेट है, कोई सी वाला बाउंड्री नहीं है। इस वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आता है, कहा जाता है। मॉनसून क्लाइमेट क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल की वजह से जितना जो क्लाइमेट बना हुआ है वो मॉनसून की वजह से ही मोस्टली बने हुए हैं। और ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये ड्राई एरिड रीजन टाइप का है, एंड पूरा ह्यूमिड नहीं है, सब ह्यूमिड है। ठीक है, ह्यूमिड अगर वो सी के पास रहता तो ह्यूमिड होता, सी से थोड़ा दूर है इसलिए सब ह्यूमिड क्लाइमेट है। ठीक है, तो ये अगर छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट की बात की जाए तो ऐसे 3 नाम है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट ऐसा क्यों है, उसके कुछ फैक्टर्स होंगे जिसपे छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट डिपेंड करता होगा। तो ये छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट जिसपे डिपेंड करता है इज ड्यू टू, पहला पॉइंट। ठीक है, एक तो कैंसर लाइन। कैंसर लाइन से आप लोग जानते होंगे कि वर्ल्ड है, यहां से इक्वेटर होता है, ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एंड 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो ऊपर का पोर्शन है, जिसमें जो कोरिया वाला एरिया है और भी जो उससे क्रॉस करते हुए जाते हैं, वो एरिया आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जब आपका जो सन है, ठीक है, सन की जो रेज है वो लगभग 21 जून को यहां तक स्ट्रेट, जो उनकी रेज है वो स्ट्रेट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और उसके बाद ये जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है और वो अपने जगह में रोटेट भी कर रहा है और अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व भी करता रहता है। तो उसका जो रेज है वो सन की रेज वो लगभग यहां से यहां तक ही आ पाती है, जो कि सीधे है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मान लीजिए ऐसे तो सन फिक्स्ड है और अर्थ ही रोटेट करता रहता है, बट अगर अभी समझने के कॉन्सेप्ट से देखें, अर्थ को फिक्स कर लीजिए और सन को आप रोटेट करिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज, तो वो यहां से यहां तक ही जा पाता है। मतलब सन जहां जाएगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाता है, और जहां ठंडी रहती है वहां पे प्रेशर ज्यादा रहता है। प्रेशर और एयर जो फ्लो करता है वो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है। तो जब यहाँ पे गर्मी, जब सूरज 21 जून की तरफ जाएगा, मतलब गर्मी का टाइम ऊपर की तरफ होगा, मतलब हमारे एरिया में जब जो समर का टाइम है वो यहाँ पे गर्मी रहेगी, क्योंकि सन
अपवर्ड में है, उत्तरायण की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे जब सन यहाँ पे है तो यहाँ पे ठंडी होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो जो विंड्स है वो इस तरफ फ्लो होना शुरू करते हैं, ठीक है, इस तरफ फ्लो होना शुरू करते हैं। और यहाँ पे है पूरा अरेबियन सी, तो ये माना जाता है कि जैसे मडागास्कार आइलैंड है, यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है और सन के वजह से यहाँ तिब्बतन आइलैंड में लो प्रेशर डेवलप होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये विंड आना शुरू करती है, और बीच में है अरेबियन सी यहाँ पे। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जब विंड आती हैं तो अपने साथ जो अरेबियन सी का मॉइस्चर है उसको भी लेते हुए आती हैं, और वो हिट करती हैं लगभग 10 जून के करीब यहाँ केरला के कोस्ट पे, और वहां से हमारे इंडिया का रेनफॉल स्टार्ट होता है। और उसी वजह से फिर धीरे धीरे वो हमारे पूरे इंडिया की तरफ आगे बढ़ते जाती हैं, और कहीं कारण यही है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी वहां से रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये एक मैं बताया, और उसका लॉजिक था कि कैंसर लाइन के वजह से क्या होता है। मैंने बताया ना, कैंसर लाइन के वजह से ये सन मतलब यहां से यहां तक ही आ पाता है, तो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, वो इस वजह से क्रिएट होता है। तो हमारा जो क्लाइमेट है वो क्यों है ऐसा मॉनसून क्लाइमेट, या तो वो है आपका कैंसर लाइन के वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वो है आपका मच डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। तो जैसे जानते हैं हम लोग कि जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला जो कोस्ट है, जो आपका ओडिशा कोस्ट है, वहां से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो काफी डिस्टेंस पे है, मतलब सी कोस्ट से काफी डिस्टेंस पे है। इसी वजह से हमारे पास जो क्लाइमेट है वो एक प्रकार से ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट है। और तीसरा जो हमारा क्लाइमेट है उसका जो इज ड्यू टू प्लेटू फिजिकल स्ट्रक्चर। जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी एक प्लेटू की तरह है, क्योंकि इंडिया का जो पोर्शन है पेनिनसुलर प्लेटू, उसी में छत्तीसगढ़ का पोर्शन भी आता है, ठीक है। तो एक प्लेटू की तरह है हमारा छत्तीसगढ़। इस वजह से भी जो हमारा क्लाइमेट है वो ऐसा है, मॉनसून क्लाइमेट कह लो, या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कह लो, या ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट कह लो, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना तो यही था कि आप छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट क्यों, मतलब क्या है और क्यों है, उसके पीछे ये सब लॉजिक है। तो लॉजिक एक बार समझ में आ जाता है तो हम लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, और किसी को भी हम लोग इंटरव्यू तक में हम लोग समझा सकते हैं कि भाई कोई पूछता है तो हम लोग बता सकते हैं कि क्यों है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और छत्तीसगढ़ क्लाइमेट को और डिटेल में पढ़ते हैं, कि छत्तीसगढ़ को थोड़ा सेक्शंस में बांट लेते हैं, नॉर्थ, मिडिल और साउथ छत्तीसगढ़ में, और फिर हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक क्लास में एक रफ मैप में बना लेता हूं छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका ठीक है। ये फिर से बता देता हूं, ये पूरा आपका सरगुजा संभाग है, ये बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, और ये आपका बस्तर संभाग है, ठीक है। तो ये 5 भाग है, लेकिन अगर क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो मैं उसको ऐसे भाग में नहीं बांटूंगा, उसको मैं बांटूंगा ऐसे, ये इसको मैं 3 भाग में बांटता हूं क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है छत्तीसगढ़ का, उसको मैं बोलूंगा नॉर्थ छत्तीसगढ़, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं मिडिल छत्तीसगढ़, और ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं साउथ छत्तीसगढ़। अब क्लाइमेट वाइज, क्योंकि यहां का क्लाइमेट अलग है, यहां का क्लाइमेट अलग है, और यहां का क्लाइमेट अलग है, ठीक है, इसलिए इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। अब मैं नॉर्थ छत्तीसगढ़ की कुछ बताता हूं उसके बारे में, कि नॉर्थ छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट के फीचर्स हैं वो कैसे हैं। तो यहां लिखते हैं नॉर्थ छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का नॉर्थ पोर्शन जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो उससे मेल खाता हुआ है, मतलब नॉर्थ इंडिया में जैसा क्लाइमेट रहता है वैसा यहां पे भी क्लाइमेट रहता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं अफेक्टेड विथ
क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। मतलब ये अफेक्टेड होता है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ क्लाइमेट बनता है, ऐसा कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो यहां पे भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग विंटर की बात करें, ड्यूरिंग विंटर, ठंडी की बात करें, तो ये वाला जो एरिया है वो सबसे फ्रॉस्ट कंडीशन होता है, बहुत ज्यादा बर्फबारी यहां पे होती है, तो इसको बोलता हूं फ्रॉस्ट कंडीशन। यहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ठंडी इसी एरिया में पड़ती है। ठीक है, और ये क्यों पड़ती है? ड्यू टू कोल्ड वेव इफेक्ट। मतलब ठंडी जो शीत लहर होती है वो उस वजह से यहाँ पे फ्रॉस्ट कंडीशन बढ़ती है। अगर इसका एक एग्जांपल बताऊं तो एक पॉइंट है, एक जगह है जिसको बोलते हैं मेन पार्ट। पहले भी मैं बता चुका हूं मेन पार्ट के बारे में। तो मेन पार्ट एक ऐसा जगह है जहां पे ठंडी के जगह पे, ठंडी के टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फ्रीजिंग एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग एरिया। उसके बाद अगर इसमें रेनफॉल की बात करूं कि यहाँ पे बारिश कैसा होता है, तो यहाँ पे बारिश बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई रेनफॉल ऑकर्स, हाई रेनफॉल ऑकर्स। ये भी एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप ले लीजिए, जो जशपुर का एरिया है, जशपुर का एरिया, वहां पे एवरेज रेनफॉल अगर मैं बात करूं तो वो है 172 सेंटीमीटर। सोच लीजिए, मतलब अभी मैं जब पूरा रेनफॉल बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये पूरा जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है वहां पे 140 से 150 सेंटीमीटर के बीच में एवरेज रेनफॉल होता है, लेकिन यहाँ का इकलौता जो एवरेज रेनफॉल है वो 172 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेस्टर्न टर्बुलेंस होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, जब इंडिया ज्योग्राफी में आप लोग क्लाइमेट पढ़ते हैं तो उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी जिक्र आती है, और उसी वजह से हमारे नॉर्थ इंडिया में ठंड में बारिश होती है, पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह एरिया में, तो उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से रेनफॉल बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है उसमें भी ये फीचर्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न टर्ब्यूलेंस। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर। तो ये कुछ फीचर्स हैं नॉर्थ छत्तीसगढ़ के जो अपन को देखे हैं। उसमें ये है कि देखिए, नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है उससे ये भी अफेक्टेड होता है। ठंडी के समय में यहाँ पे फ्रॉस्ट कंडीशन हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शीतलहर यहाँ पे शीतलहर बहता रहता है। मेन उसका एग्जांपल है मेन पार्ट का बात कर लीजिए, सबरी पार्ट की बात कर लीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, इवन फ्रीजिंग पॉइंट तक भी पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, और उसका एक एग्जांपल है कि जशपुर का एरिया देख लीजिए जहाँ पे एवरेज रेनफॉल 172 सेंटीमीटर है, जो कि हाईएस्ट है छत्तीसगढ़ का एवरेज रेनफॉल के मामले में। ठीक है, और यहाँ पे वेस्टर्न टर्बुलेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं और देखते हैं मिडिल छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग कुछ मिडिल छत्तीसगढ़ के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। मिडिल छत्तीसगढ़, यहाँ का क्लाइमेट यहाँ के क्लाइमेट से अलग है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये बड़ा गर्म टाइप का एरिया है। ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा गर्म होता है, इसलिए ये इसको बोला जाता है हॉटेस्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ये सबसे गर्म वाला एरिया माना जाता है इसको। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, और वो है जैसे चांपा को हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड हुआ है यहाँ पे, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये याद रखिएगा, चांपा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड।
और आपको अगर वो रेनफॉल की बात करूं इस एरिया में, तो रेनफॉल यहाँ पे इनके अपेक्षा में कम ही होता है, ठीक है। तो ये माना जाए एवरेज रेनफॉल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम होता है इनके अपेक्षा में, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं तो आप ले लीजिए कवर्धा वाला एरिया, कवर्धा, या फिर इसको ऐसे ले लेता हूं, ईस्टर्न मतलब इस साइड वाला मैकॉल रेंज, ईस्टर्न मैकॉल रेंज इज डिवॉइड ऑफ रेन, ठीक है। मतलब यहां पे क्यों, बिकॉज ऑफ रेन शैडो एरिया। ये वाला जो एरिया है वो रेन शैडो एरिया हो जाता है, इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं हिंदी में। तो ये यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, लेस देन 100 सेंटीमीटर भी होती है, जो हमारा एवरेज वो है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, और इसी में अगर हम लोग साउथ की बात करें, साउथ छत्तीसगढ़ की बात करें, साउथ छत्तीसगढ़, तो साउथ छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है वो बड़ा इवन टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है, इवन क्लाइमेट, मतलब हर जगह लगभग एक जैसा क्लाइमेट है यहाँ पे। और उसका जो कारण भी है कि हर जगह यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और रेनफॉल की बात करूं तो रेनफॉल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, और उसका एक एग्जांपल है अबूझमाड़ का एरिया, ठीक है। अबूझमाड़ का एरिया, उसमें लगभग 187 सेंटीमीटर की बारिश होती है, और इसीलिए इसको हम लोग चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है, चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़। ये चीज मैं पहले भी क्लास में भी बता चुका हूं, यहाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जितने बार रिपीट करूंगा उतने बार आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज, और एग्जाम में काम आएगा वो, ठीक है। तो ये वाला जो ये चीज कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा मैप में हम लोग उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसको मैं अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाऊं, ये मैप का एक आउटलाइन बन गया। अब ये मैप में मैं बताऊं, देखिए इस मैप से अगर मैं समझाऊं, देखिए ये है आपका मेन पार्ट वाला एरिया और ये है सबरी पार्ट वाला एरिया। ये जो एरिया है मेन पार्ट और सबरी पार्ट वाले, इसको मैं बोलता हूं मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। और अगर मैं चापा की बात करूं तो चापा में, इसको मैं मेन पार्ट लिख लेता हूं, हालांकि मेन पार्ट और सबरी पार्ट दोनों है, बट मेन पार्ट ले लेता हूं। चापा, इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जशपुर वाला एरिया, ये जशपुर वाला एरिया है, जशपुर, उसमें हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल जो कि 172 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो ये कई बुक में धमतरी दिया रहता है, इसलिए हम लोग धमतरी लिख लेते हैं, धमतरी हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है। ये एवरेज रेनफॉल है और ये है रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो धमतरी है, वो है 173 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं हाईएस्ट रेनफॉल एरिया की बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं अबूझमाड़ वाला एरिया, वो आपका आता है हाईएस्ट रेनफॉल एरिया, और वो है आपका 187 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर लोवेस्ट रेनफॉल की बात करूं मैं, कि सबसे लोवेस्ट रेनफॉल एरिया अगर वाइज देखूं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, थोड़ा सा इसको आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है।
ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ईस्टर्न मैकॉल रेंज, वो है आपका रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया। यहां पे सबसे लीस्ट रेनफॉल होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो मोस्टली 90% जो मतलब मेजर जो जिसका डोमिनेंस होता है वो यहां से आते हैं आपके बे ऑफ बंगाल से। जो मॉनसून आता है बे ऑफ बंगाल से, वहां से सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जो उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो बारिश होती है उसका जो कारण है वो है मॉनसून फ्रॉम अरेबियन सी। जो अरेबियन सी से जो बारिश आती है उससे हमारे यहाँ बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। और यहाँ से आती है मॉनसून फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। इसको हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे, रेनफॉल वाला एरिया की रेनफॉल कहाँ कहाँ पे क्या क्या है और किस तरीके से वो वेरी कर रहा है। और सीजन ऑफ छत्तीसगढ़ देखेंगे कि अलग अलग जो सीजन हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ 3 सीजन है, वो सीजन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।